चंद्रमा, मन और शक्ति। चंद्रमा आपके मन और मन की समस्त अवस्थाओं का नियंत्रण करता है या उसके ऊपर प्रभाव डालता है। मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी इसके विषय में बताया था कि चंद्रमा एक तरह से संप्रेषक है, मीडिएटर है। इस ब्रह्मांड की कोई भी ऊर्जा अगर पृथ्वी तक आना चाहती है तो वो चंद्रमा के माध्यम से पहुंचती है। कोई भी ग्रह, नक्षत्र, तारा, इवन सूर्य भी अगर आपके जीवन के अंदर घटनाक्रम के रूप में आना चाहते हैं तो उसका निर्धारण चंद्र करता है, चंद्र शक्ति करती है। तो ये चंद्रमा का पूरा कंट्रोल होता है या पूरा प्रभाव होता है, इंप्रेशन होता है आपके मन के ऊपर। तो मन आपका कैसे कार्य करता है, अगर आप इसको ठीक से समझ लेंगे, इस क्रिया को आप पहचान लेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में निर्णायक परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, आप बहुत सारे मोटिवेशन लेते होंगे, आप बहुत सारे मेंटर्स को सुनते होंगे, गुरु सदगुरु को सुनते होंगे, वो सब आपके अंदर बल भरते हैं और वो बल जो आपके अंदर जाता है, आप जो भी ग्रहण करते हैं, वो बल, वो मोटिवेशन, वो जो पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिविटी है, वो जाती कहाँ है? वो सब जाती है आपके मन के अंदर। अब आपने सुन तो लिया कि ऐसा करना चाहिए, अब आप समझ तो गए ऐसा करना चाहिए, हम मोटिवेट भी हो गए, खुशहाल भी हो गए, आपका दिमाग परिपक्व हो के आप वर्किंग के लिए एक्टिव भी हो गए, लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी दिखाई देती है और आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आप समझिए, ये जो मन की कंडीशंस हैं, इनको समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो आपके मन के अंदर भरा है, जो मोटिवेशन, जो जुनून आपने इकट्ठा किया है, उसका उपयोग कैसे करें। तो उसको समझने के लिए आपको मन की अवस्थाएं समझना पड़ेगी। देखिए, मन की अवस्था होती है जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरई अवस्था। तुरई अवस्था में मन विलीन हो जाता है और आप आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाते हो, तो वो हमारा विषय नहीं है। चंद्रमा का प्रभाव या मन की शक्ति या मन का जो एक्टिविटी है वो हमारा विषय है। तो आप देखिए, जागृत अवस्था जहां पे आपको परिणाम लेके आने हैं, आपको परिणाम लेके आने इस फिजिकल बॉडी के साथ, आपको परिणाम लेके आने इस अन्नमय कोश के साथ। आप करना के लिए जब बैठेंगे तो आपने यही आगे रखा हुआ है या यही सबके समक्ष है। तो ये जो अन्नमय कोश है, जब तक ये अन्नमय कोश जागृत होता है तो आपका सारा ध्यान इसी के ऊपर होता है। आपका जो मन है वो आपकी इंटेलेक्चुअल के साथ मिलके, विचारों के साथ मिलके, तो वो सिर्फ अन्नमय कोश का साथ देने लगता है। अब अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश की है लिमिटेशन। आप यहाँ हो तो यहीं हो सकते हो। आप अभी आपका मन कल्पना अगर कर भी ले कि मैं उड़ जाऊं, उड़ लूंगा, मैं छत से कूद जाता हूं और मैं यहाँ से वहाँ छलांग लगा लूंगा, अपरिमित कल्पनाएं जो आपकी सीमाओं के बाहर है, वो मन जब भी करेगा तो आपकी इंटेलेक्चुअल बोलेगी, जो आपके अन्नमय कोश के साथ बहुत ज़्यादा एकाकार है, वो बोलेगी कि नहीं, ये संभव नहीं। छत से कूदोगे चोट लग जाएगी, पानी में कूदोगे तो डूब जाओगे, आप उड़ नहीं सकते। उसके लिए आपको अन्य माध्यमों की आवश्यकता होगी। तो तुरंत आपकी इंटेलेक्चुअल, तुरंत आपका तर्क, जो आपके प्राण अन्नमय कोश से ज़्यादा लगाव रखता है, ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो आपको रोक देगा। आपने मोटिवेशन सारा भर रखा अपने मनोमय कोश के अंदर, तो जब ये अन्नमय कोश आपका सो जाता है, जब आप सोने लगते हैं, जब आप निद्रा में जाते हैं, तब वो जो आपका मन है वो आपका मनोमय कोश के साथ एकाकार हो जाता है। वो आपके दो और सूक्ष्म शरीर, आपके प्राण शरीर और विज्ञानमय शरीर, माने प्राण कोश और विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, तीनों मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं। तो जो काम आप अपनी जागृत अवस्था में नहीं कर पा रहे थे, अपने इंटेलेक्चुअल के साथ नहीं कर पा रहे थे, वो मनोमय कोश के अंदर मन आपको करके दिखाता है। आप उड़ना चाहते थे, वो आपको उड़ाता है। आप किसी वस्तु विषय का भोग करना चाहते हैं तो मन आपको वहाँ पे ले जाके वो करवाता है। मन जो भी असंभव आपका प्लानिंग थी, जो भी असंभव आपका संकल्प था, मन उसको परिपूर्ण कर देता है। आप यहाँ पे एक बहुत कंसेप्चुअल बात समझना, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो अन्नमय कोश के साथ जुड़ा हुआ ये दिमाग है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें जो विचार आपके घूम रहे हैं, वो कोई भी अगर ऐसा थॉट उत्पन्न होता है, कोई भी आपके जीवन के अंदर आप ऐसा संकल्प धारण करते हैं जिससे आपकी मानसिकता विक्षिप्त हो गई, आप परेशान हो रहे हैं, तो मन का काम है उसको सेटल करना। आप इस बात को बहुत गहराई से समझना। आप किसी बहुत दुख में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, या किसी के पीछे बहुत पागल हैं, तो मन आपको स्वप्न अवस्था में ले जाकर उसको पूरा करेगा, उसको सेटल करेगा। वो बोलेगा दिमाग को शांत रहने के लिए कि ये चॉकलेट चाहिए थी, तो चॉकलेट खा और बैठ। तो ये मन अपनी कल्पनाओं के द्वारा, मनोमय कोश के अंदर जागृत होके सबसे पहले आपके ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, इसके अंदर घूमते हुए विचार हैं, जो आपकी इंटेलेक्चुअल है, उसको शांत करता है। तो
तो मन वह आधार है जो आपकी बुद्धि को शांति देता है। देखिए, मन कल्पना है, मन परेशानी नहीं है। इस बात को हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तो मनोमय कोश के अंदर जाकर मन आपके जो भी दिन में किए गए कार्यकलाप थे, जो अधूरे रह गए थे, जो विचार और संकल्प आपको अधूरे लगे थे, उसको मन स्वप्न में जाके परिपूरित कर देता है। फिर जिस तरह से ये शरीर जो अन्नमय कोश निद्रा में जाके आराम लेता है, उसी तरह से मनोमय शरीर, मनोमय सूक्ष्म शरीर आनंदमय कोश में जाके आराम करता है। वहां पर जाके मन वास्तविक रूप से निद्रा में जाता है। ये कुछ सेकंडों की भी होती होगी या कुछ घंटों की होती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कहीं पर भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। बस मन वहीं पे जाता है, और इस समय का अंदाजा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो जिस स्वप्न के बीच में निद्रा में पहुंचता है, उसी स्वप्न से पुनः वापस जाकर बाहर जाता है। इसलिए इसका कभी पता नहीं लगता कि मन कितने क्षणों के लिए, घंटों के लिए, मिनटों के लिए उस आनंदमय कोश गया था। लेकिन मन का उस आनंदमय कोश में जाना ही ऊर्जामय होकर वापस लौटना है। उस सुसुप्ति अवस्था में जाकर आना ही मन को पुनः ऊर्जा देता है। जिस तरह से शरीर को निद्रा ऊर्जा देती है, उसी तरह मन का आनंदमय कोश में जाकर बाहर आना ऊर्जामय बनाता है। तो हमारे लिए काम की मध्यम अवस्था, जो स्वप्नावस्था है, जो मनोमय कोश में मन विराजता है, वो हमारे लिए काम का है, क्योंकि वो आपके पूरे शरीर के अन्नमय कोश के द्वारा किए गए कार्यकलापों का सेटल डाउन है। वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। तो जब तक आप उस मनोमय कोश को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक वो मनोमय कोश आपके इस अन्नमय कोश से ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, जब तक वो मन आपका इस शरीर से ज़्यादा आगे नहीं होगा, बलवान नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा, तब तक आप इस अपनी संकल्पों को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उसको, जो मनोमय कोश है, उसको जागृत करने की विधि क्या है? उसको जागृत करने की विधि है आपके संकल्प। आप निरंतर रूप से अपने संकल्प लीजिए। आप निरंतर रूप से छोटे 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 संकल्प लीजिए। जैसे आज दिन भर आप खाना नहीं खाएंगे, या आज आप पैदल चलेंगे, या दिन भर का मौन रखेंगे, या 2 घंटे आंखें बंद रखेंगे, या एक आसन पे इतनी देर बैठेंगे, या एक मंत्र के इतने जाप करेंगे। बहुत सारे संकल्प हैं जो आप नियमित दिनचर्या में अपना सकते हैं। हम सुबह इतने बजे उठेंगे, ये जो धीरे धीरे संकल्प हैं। देखिए, आप सुबह 4 बजे उठने का रात को संकल्प लेते हैं, मन आपको ठीक 4 बजे उठा देता है। आप इसको टेस्ट करना। आपने सोचा मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, तो आप सुबह बिना अलार्म के 5 बजे उठ जाएंगे। एक बार आपकी नींद खुलेगी, फिर आप वापस सो सकते हैं। तो मन एक बार इस शरीर पे कब्जा जमाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसको दबा के सो जाते हैं, तो मन की हत्या हो जाती है और मनोमय कोश वापस इंटीरियर हो जाता है, वो छुप जाता है। तो सर्वप्रथम आप अपने छोटे छोटे संकल्पों को जागृत कीजिए। तो धीरे धीरे आप सुबह 5 बजे उठना चाहते थे और आप उठ गए। आपका शरीर सोना चाहता था, लेकिन आपने मन की मानी, आपने मनोमय कोश को जागृत कर दिया, तो वो थोड़ा सा बलवान हुआ, शरीर नीचे हुआ। तो इस तरह से निरंतर आपको शरीर को पीछे करना है और मन को आगे करना है। निरंतर आपने सोचा आज दिन भर में खाना नहीं खाऊंगा, या दिन भर में मौन रखूंगा, तो शरीर अपनी आदतन भोजन मांग रहा है, शरीर अपना आदतन बोलना चाहता है, लेकिन आपने मन को बल दिया, आपने अपनी संकल्प शक्ति को बल दिया और आप नहीं बोले, आपने नहीं खाया। तो ये आपका मनोमय कोश थोड़ा सा और आपके अन्नमय कोश पे भारी होने लगा। इस तरह से आप निरंतर अगर अभ्यास करेंगे, अगर आप अपने मनोमय कोश को शरीर से ज़्यादा बल देंगे, यही आपके यम नियम आसन प्राणायाम हैं, यही आपके व्रत उपवास और तपस्या है कि मनोमय शरीर को अन्नमय कोश के ऊपर लाना। तो जब आप ऐसा निरंतर करते रहेंगे, छोटे छोटे संकल्पों से आप अपने आप मनोमय शरीर को जागृत करते रहेंगे, उसको चेतना देंगे, तो वो समय आएगा जब आपका मन आपके शरीर से ज़्यादा कार्यरत हो जाएगा। फिर आपने जो भी मोटिवेशन अपने जीवन में लिया है, जो भी आपने संकल्प आपके जीवन में लिया है, वो आपका शरीर तो सिर्फ माध्यम होगा, आपका कार्य करने लगेगा मन, कार्य करने लगेगा आपका मनोमय कोश, जो ऑलरेडी आपके विज्ञानमय कोश से, आपके प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ है। तो उसके साथ प्राण की ऊर्जा है, उसके साथ विज्ञान की ऊर्जा है, उसके साथ मनोमय कोश की ऊर्जा है, और शरीर और आपकी इंटेलेक्चुअल सिर्फ उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए माध्यम बन जाएंगी, और आप ज़्यादा परिष्कृत हो जाएंगे, आप ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, आप ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। तो किसी भी मोटिवेशन को जीवन में अपनाना हो तो अपने मन को मजबूत कीजिए, मनोमय कोश को बल दीजिए। मन को मजबूत करने के लिए आप चंद्र का सहारा लीजिए, चंद्रमा को अपने लिए शुद्ध कीजिए, चंद्रमा को अपने लिए पॉजिटिव कीजिए, चंद्रमा के उपाय कीजिए, चंद्रमा के जाप द्वारा जागृत कीजिए। देखिए,
चंद्र भी सोम है और मन का जहाँ पर स्वप्नावस्था में राज होता है, जहाँ पे स्वप्नावस्था में मन इस शरीर में स्थापित होता है, वो आपका कंठ है। तो यहीं पर सम का उच्चारण होता है, ध्यान होता है, सोम का आवाहन होता है। ये मैं श्री यंत्र का जब विस्तृत विज्ञान में विश्लेषण करूंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके कंठ में श्री यंत्र की स्थापना होती है। तो मन और सोम, चंद्रमा और मन एक हैं। आप चंद्रमा को बिल्कुल कुंडली में पॉजिटिव कीजिए, अपने मनोमय कोश को जागृत कीजिए, मनोमय सूक्ष्म शरीर को जागृत कीजिए। आपके जीवन में आपने जो भी ग्रहण किया, जो भी संकल्प आप में है, जो भी जुनून आप में है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको इजीली कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा।